हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2024 के एग्जाम को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अब खुद एनटीए के सीनियर ऑफिसर्स ने आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई दे दिए। देखिए, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जो ये आया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज फॉर सीयूटी यूजी 2024 के नाम से। काफी सारी चीजों का यहाँ पर खुलासा किया गया है। देखिए, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो जरूर बनता है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि कैन आई सेलेक्ट 4 डोमेन्स ड्यूरिंग सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग। क्या मैं 4 डोमेन, देखिए मैं आपको उसकी हिंदी भी बताऊंगा, क्या मैं 4 डोमेन सेलेक्ट कर सकता हूं सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग के दौरान? तो इसका आंसर आया है, यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, मैं इसकी हिंदी ही बता देता हूं आपको कि लास्ट ईयर तक ये देखा जाता था कि 10 मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट बच्चा चूज कर सकता था, लेकिन अब 2024 से देखा जाएगा कि बच्चा मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करेगा। और यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो 3 डोमेन लेने की, 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट। इस तरीके से कितने हो गए? 6। और 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट लेने की, मतलब यहां पर इस तरीके से 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग 4 डोमेन फिल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट फिल करने का मौका मिलेगा, मतलब इस तरीके से आप 6 कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 3 डोमेन फिल करते हैं तो आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटी अब आपके यहां पर सामने है। इसके बाद, क्या मेरा सीयूटी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा? तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर आया है कि वो सभी सब्जेक्ट है जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेंगे, वो ऑफलाइन मोड में होंगे। इसके बाद यहाँ पर, और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट ऐसे जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा बच्चा अपियर होता है, तो रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही ज्यादा होते होंगे। इसके बाद, क्या नॉर्मलाइजेशन खत्म हो रहा है सीयूटी यूजी 2024 का, मतलब सीयूटी यूजी एग्जाम का इस साल से नॉर्मलाइजेशन खत्म हो रहा है? तो उसका जवाब है कि वो सभी सब्जेक्ट है जो कि ऑफलाइन मोड में होंगे, सिंगल डे होंगे, सिंगल शिफ्ट के अंदर होंगे, उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये तो साधारण सी बात है, जब किसी सब्जेक्ट टेस्ट का एग्जामिनेशन एक से ज्यादा शिफ्ट में, एक से ज्यादा दिन होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। सिंगल डे, सिंगल शिफ्ट एग्जामिनेशन में नहीं होगा आपका नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद, मैंने किसी और की ईमेल आईडी दे दी है उस केस में, और फोन नंबर दे दिया है सीयूटीजी फॉर्म फिलिंग के दौरान, अब मैं क्या करूं? तो यहां पर इन्होंने बोला है सभी के सभी कैंडिडेट को इंश्योर करना चाहिए कि वो करेक्ट ईमेल आईडी अपना प्रोवाइड करें, करेक्ट मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एनटीए जब आपसे कम्युनिकेट करता है तो वो ईमेल आईडी और फोन नंबर के जरिए करता है। तो दोनों की दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सही होनी चाहिए। कई बार देखा जाएगा कि एनटीए विफल हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर कम्युनिकेट करने से, लेकिन आपको मोबाइल नंबर पर जरूर कम्युनिकेट करेगा। कई बार मोबाइल नंबर पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ईमेल आईडी पर कर पाएगा। तो दोनों की दोनों चीजें करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीजों से मतलब यहाँ पर पर्दा उठ जाएगा भाई कि क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आपका स्कैन इमेज होना चाहिए, फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, कैटेगरी सर्टिफिकेट की, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट की, अगर चाहिए तो, मतलब जहां पर भी एप्लीकेबल है। जैसे कि रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए जहां पर, जो कि कलर हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन उसके अंदर 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए और विदाउट मास्क होना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स, आपके कान उसके अंदर दिखने चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काला, पीला, नीला, हरा पे आपने खींच लिया, व्हाइट बैकग्राउंड, सफेद कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरा, स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर बिल्कुल विजिबल होना चाहिए और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज जो है स्कैन फोटोग्राफ का 10 केबी से लेकर 200 केबी तक होना चाहिए। साइज जो है स्कैन सिग्नेचर का 4 केबी से लेकर 30 केबी में होना चाहिए। इसके बाद साइज जो है आपकी स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो इसका साइज पीडीएफ का होना चाहिए 50 केबी से लेकर 300 केबी तक। किस तरीके से आप साइज घटा सकते हैं उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर देखिए साइज लिखा हुआ है उसकी कॉपी का, जो कि पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका 50 केबी से लेकर 300 केबी तक साइज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, भले ही एनटीए ने ना करी हो, कि आपके जो डॉक्यूमेंट में डेट है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एनसीएल, तो वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 होनी चाहिए। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इश्यू होना चाहिए, यही तारीख होनी चाहिए, या तो 1 अप्रैल 2023 की या उसके बाद की।
अगर आपके पास ऐसा नहीं है, इन केस आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो आपकी कास्ट को शो करता हो या फिर कोई ऐसी कैटेगरी शो करता हो जिसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप उस कैटेगरी से हैं, आपकी पेरेंट की इनकम 8 लाख रुपए साल से कम की है, तो इस केस में आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं जो कि एनटीए आपको प्रोवाइड करेगा अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। आप उस ब्रोशर में दिए गए उस डिक्लेरेशन फॉर्मेट को भरकर आप अपलोड कर सकते हैं गजेटेड अफसर से साइन करा के, जिससे कि ये प्रूव हो पाए कि हाँ वास्तव में आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। उस जो ब्रोशर में जो इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन होता है उसके अंदर जो डिक्लेरेशन होता है उसके अंदर ये बात भी लिखी हुई होती है कि आप टाइम पर जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिशन लेंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट जो भी आपने डिक्लेरेशन अपलोड किया है उसको टाइम पर जमा कर देंगे। तो ये सब बातें उसके अंदर होती हैं। डेट एक बार फिर बता देता हूं, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है अगला वो है कि कितने शिफ्ट में सीयूटी यूजी का एग्जाम होगा, तो 3 शिफ्ट के अंदर होगा। पहली 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की, दूसरी 12:30 बजे से 2 बजे तक की, तीसरी 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की। आप देखेंगे पहली शिफ्ट 2 घंटे की है, बाकी दोनों 1.5 घंटे की है। यहां पर इन्होंने एक बात और ये भी लिखी हुई है कि एनी स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द सीयूटी एग्जाम ऑन द सेम डे विल नॉट हैव देयर पेपर शेड्यूल्ड इन मोर देन 2 शिफ्ट। 2 शिफ्ट से ज्यादा आपका पेपर शेड्यूल नहीं होगा किसी भी दिन में, और एनटी ये इंश्योर करेगा कि दोनों शिफ्ट के बीच में सफिशिएंट टाइम गैप भी हो। ये मैंने बातों बातों में अपनी वीडियो के अंदर एक बात बोल दी थी कुछ दिन पहले ही। इसके बाद यहां पर देखिए क्या सीयूटी एग्जाम का लेवल है वो क्या रहेगा, जिसका डिफिकल्टी लेवल दूसरा, क्या इस बार कट ऑफ लो होगा। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि सीयूटी यूजी का एग्जाम मॉडरेट होगा, लेकिन एनटीए इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि इस बार किसी भी इंस्टीट्यूशन कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ तो ऑब्वियसली बात है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आप टॉप कॉलेजेस की बात कर ले, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, भाई 99%, 98, 97% कट ऑफ जाता है, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। कट ऑफ लो होगा, मॉडरेट एग्जाम का लेवल मॉडरेट होगा, इन दोनों में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। मैंने एक वीडियो के अंदर ये बताया भी था अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि भाई देखो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान या एग्जाम देने से पहले। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और ये रिप्लाई हैं फ्रॉम द सीनियर ऑफिशियल ओनली। आई होप कि दिस वीडियो हेल्प। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।